साहब फिर एक बार जो है गोवंडी के सितारे आपके साथ में नजर आ रहे हैं, क्या प्रोग्राम था आज? गोवंडी के सितारे मेरा दिल है। देखिए, गोवंडी का टैलेंट जिन्होंने उजागर किया, उन्होंने पूरे गोवंडी के लोगों की तस्वीर, जो लोगों के दिलो दिमाग में कुछ लोग अपने फायदे के लिए खराब कर रहे थे, मैं समझता हूँ कि गोवंडी को उन्होंने उजागर कर दिया। अब वही लोग ये कह रहे हैं कि हमें मालूम था गोवंडी में टैलेंट बहुत है, तो अब जो है जो बार बार नशा, मर्डर, रेप, ये तो पूरे देश में है, कोई नई बात नहीं है। तो रोज क्या हो रहा है आप देखिए। तो ये इनको बुलाया हमने आज कि आप लोगों के कार्यक्रम करने से हमारे इस इलाके का एक अच्छा जो है रुख लोगों के सामने आया है, अच्छा टैलेंट उभर कर आया है। इन सबको मुबारकबाद देना, इनके साथ डिनर करना है और अप्रिशिएट करना है, ताकि ये चीज इनको लगे कि हमने काम किया तो हमको अप्रिसिएशन मिल रहा है। मुंबई नहीं, पूरे महाराष्ट्र में चर्चा हो रही है गोवंडी टैलेंट की बात करें, जहां से एक नैरेटिव सेट करके जो है लगातार मानकुर शिवाजी नगर विधानसभा को टारगेट किया जा रहा था कि इस इलाके के अंदर में नशा है और सिर्फ नशा है। वहीं दूसरी तरफ इन बच्चों को देखकर आज पूरे महाराष्ट्र के अंदर में ये चर्चा हो रही है। किस तरह से आप इसको देखते? देखिए, मुझे बड़ी खुशी उस दिन हुई जब मैंने जितनी बच्चियों ने मेहंदी के उसमें अपना पार्टिसिपेशन किया था ना, मैंने एक को बुलाया और मैंने एक को सर्टिफिकेट दिया। एक से पूछा मैंने कि बेटा क्या करती हैं आप, आपके वालिद क्या करते हैं? बच्चियां सब इस्लामिक तरीके से, शरीयत के मुताबिक बुर्के में थी बच्चियां, किसी का मुंह नहीं देख पा रहे थे, सब बुर्के में थी। और कोई इंटर में पढ़ रहा है, कोई बी में पढ़ रहा है, कोई बीकॉम कर रहा है, कोई हाई स्कूल कर रहा है, सब बच्चे माशाल्लाह पढ़ रहे हैं। इस तरह से कम इनकम होने के बाद भी जिस सलीके से यहाँ गोवंडी की बच्चियाँ मुझे मिली उस दिन, मैं खुद यहाँ पे चौथी बार मिले हूँ, लेकिन मैं इतना इंटरनल बच्चियों से नहीं मिला था। ये मुझे खुशी है। माशाल्लाह बहुत अच्छा टैलेंट यहाँ पर है और इस टैलेंट को उजागर किया जा रहा है। गोवंडी में रियली टैलेंट है। आजमी साहब, इस प्रोग्राम के बाद में जो बच्चों की उम्मीदें और बढ़ गई है, तो क्या ये माना जाए कि एक बार और फिर से इन बच्चों को बहुत जल्द मौका मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। देखिए, इतनी खुशी हो गई हम लोगों को ना, हम लोग सब काम छोड़ के इसी में लगे हुए हैं कि हम गोवंडी के टैलेंट को उजागर करें, पूरे देश में गोवंडी का नाम रोशन करें। और मेरी जितनी ताकत है, मैं पूरी ताकत के साथ गोवंडी के डेवलपमेंट काम करूंगा। बस अभी इलेक्शन आने दीजिए। इलेक्शन अभी, अब बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं जिनको इलेक्शन लड़ना है, बस कोई काम आने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी मेरे नेतृत्व में जो काम करेगी ना, मेरा चैलेंज है, जितनी मेहनत से, जितनी ईमानदारी से मैंने काम किया है ना, कोई कर ही नहीं सकता। आजमी साहब, जिस तरह से आपने इलेक्शन की चर्चा करी है, तो क्या माना जाए जो अबू आसिम में एक बार फिर से इतिहास रचेंगे, या जो वार्डों का विभाजन हुआ है, जिस तरह से ओबीसी यहाँ पर आ गया है, ज्यादातर जो वार्ड है वो ओबीसी में तब्दीली है, उसमें कुछ फर्क होगा? देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं कि जो ओबीसी वार्ड सब हो गया, हमारे यहाँ देखिए 5 वार्ड ओबीसी हो गया, 2 वार्ड जो हो गया वो SC ST हो गया, 7 वार्ड तो इसी हो गए। लेकिन गोवंडी की जनता तो मेरे साथ है, उनको साइकिल निशान अच्छी तरह मालूम है। मैं जिसको भी लाऊंगा इंशाअल्लाह ताला, और हम लोग जिसको छुएंगे ना, अगर वो लोहा होगा तो इंशाअल्लाह मुझे पूरी जनता, पूरी यहाँ की जनता की ताकत पर मैं कह रहा हूँ, इंशाल्लाह हीरा बनाएंगे उसको और उसको चुन कर लाएंगे इंशाल्लाह। चुन कर लाने के बाद एक बार फिर पूरी ताकत के साथ, 4 साल से यहाँ पर कारपोरेशन इलेक्शन नहीं हुआ, ऐसे नहीं आ रहे हैं। लोगों को बहुत मायूसी हो गई है। लोग जो नगर सेवक, सिटी नगर सेवक थे, उससे नाराज हो रहे हैं। उन्हें नहीं मालूम ना कि असलियत क्या है। उन सबको मालूम होना चाहिए कि 4 साल से इलेक्शन नहीं हुआ, कोई नगर सेवक है ही नहीं, फंड कोई आ ही नहीं रहा है, और सरकारें जो है ना अपोजिशन के साथ ईमानदारी नहीं कर रही है। लेकिन इंशाल्लाह आपकी बात चुन के आने के बाद आप देखिए, और हमारी तो दुआ अल्लाह ताला से हमारी इतनी ताकत आ जाए कि मेयर हमारे बगैर बनने ना पाए। आप भी दुआ कीजिए, जनता मेरे साथ है इंशाल्लाह। आजमी साहब, एक बहुत अहम सवाल है और आखिरी सवाल है, क्या जो अकेले चलो का नारा है समाजवादी पार्टी उसी पे, या अब भी कोई दरवाजे खुले हैं? अगर कोई सेक्युलर पार्टी कहती है कि हम जो है अलायंस करने के लिए तैयार है, तो क्या आपके लिए उनका दर खुला है? देखिए, दूध का जला छाछ को फूक फूक कर पीता है। मैंने हमेशा ये कोशिश किया, पार्टी छोटी हो जाए चलेगा, लेकिन देश बड़ा है, हमारे वोटों का बंटवारा कभी ना होने पाए। लेकिन जब मैंने अलायंस किया, इन पार्टियों ने मेरे साथ हमेशा धोखा किया। मैंने मुख्यमंत्री के साथ बात किया, इन्होंने मुझे खाना खिलाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और लास्ट डे जब टिकट भरने का टाइम आया तो कहा कि नहीं, हमें दिल्ली से फोन आ गया, हम अलायंस नहीं कर सकते। पिछले इलेक्शन में हम इंडिया अलायंस ने बहुत अच्छा काम किया था, और उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी सीटें समाजवादी की चुन के आई, कांग्रेस की भी चुन के आई। लेकिन उसके बाद हम अलायंस में थे, हमसे फोन पर 1-2 बात किया, लेकिन उसके बाद 1 सीट नहीं छोड़ा, सिर्फ 2 सीट, जहां हम 2 MLA थे वो सीट छोड़ दिया, और हमसे बात भी नहीं किया, मिले भी नहीं हमसे। तो मैं किस उम्मीद पर जाऊं इनके साथ? मैं जाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं अकेले नहीं लड़ूं, सबके साथ लड़ूं, लेकिन ये लोग मुझे धोखा देते हैं हमेशा। और ये लोग क्या ना कि हमें कमजोर करना चाहते हैं, हमारी सीटें कम करना चाहते हैं। तो मैं अब की बार
ये बेवकूफ़ी नहीं करूंगा। मैं अकेले लड़ूंगा जनता की ताकत पर इंशाल्लाह और चुन के लाऊंगा। बहुत बहुत फहद जी, आज फिर एक बार जो है गोवंडी के अंदर में तमाम बच्चे एक साथ देखे गए, किस तरह का कार्यक्रम था आज? हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, गोंडी के बच्चों के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। और सेलिब्रेटिंग इसलिए की जा रही है कि बच्चों ने अपना हुनर दिखाया। गोंडी की सितारों ने पूरे हिंदुस्तान में एक नाम किया है, गोंडी का नाम उजागर किया है। इसलिए हमने एक छोटी सी पार्टी रखी है, सभी बच्चों को बुलाए हैं। जो बच्चे फर्स्ट आए थे, जो पूरी टीम फर्स्ट आई थी, उनको बुला के हमने एक छोटी सी दावत रखी है। एक सेलिब्रेशन की पार्टी हम लोग कर रहे हैं। फहद भाई, क्या ये माना जाए, क्या आप इस मंच के जरिए आज ऐलान करेंगे कि जो फहद आज़मी है फिर एक बार चुनावी मैदान में नजर आएंगे? ये अबू हाशिम आज़मी साहब से इस सवाल पूछिए, इसका जवाब मैं नहीं दे सकता हूँ। जनाब अबू हाशिम आज़मी साहब और यहाँ की जनता चाहेगी तो शारा फहद आज़मी की सीट्स खाली है। 134 से हम लोग लड़े थे, जहाँ से जीते थे, और आज भी हम अपना मैदान छोड़ के भागे नहीं। पिछले 4 साल से हम लोग अपनी क़यादत और आवाम की खिदमत कर ही रहे हैं। हमने अपनी ऑफिसेज चालू की है, डेली हम लोग विजिट करते हैं। नाले की सफाई हो गई, कचरे की सफाई हो गई, पानी का प्रॉब्लम हो गया, गलियों की तो वर्किंग है, कोई भी काम है, कब्रिस्तान का काम हो गया, हम लोगों के बीच में है। इंशाल्लाह अगर जिस तरह से आपने नाम लिया सारा फहद आज़मी का, जो पूर्व नगर सेविका रही है वार्ड नंबर 134 से, उनको देखा गया कि खास तौर से वो एजुकेशन को लेकर और महिला रोजगारों के ऊपर उनका बहुत बड़ा काम रहा है। तो क्या आपको लगता है किस तरह से जनता जो है उस काम को एक्सेप्ट करके और फिर एक बार मौका देगी? देखिए, मैं इतना जानूंगा कि पर्दा जो होता है ना, पर्दा, ये हमारी औरतों को ना एक पीछे करने की लोगों की एक चाल होती है। लेकिन मेरी अहलिया ने, 134 की नगर सेविका ने पर्दे में रह के, हिजाब में रह के जो उन्होंने काम कर दिया, माशाल्लाह, मैं उनका अप्रिशिएट करूंगा। ऐसा नहीं कि मेरी बीवी है, लोग भी कहते हैं कि देखिए आज पूरी बीएमसी की स्कूल पूरी मुंबई में सेकंड नंबर पे आई है, कौन चिकलवाड़ी स्कूल आई है, ये शारा फहद आज़मी की देन है। और एजुकेशन पे जो बेहतरीन काम किया उन्होंने, 10वीं तक स्कूल चालू करवाया है, क्योंकि वो एजुकेशन कमेटी में थी। हर एक काम को बहुत ही अच्छे से उन्होंने किया, बाखूबी किया। यहाँ के रोड्स अच्छे बनाए, और रफी नगर में पानी नहीं आता था, पानी का प्रॉब्लम सॉल्व किया है। निरंकारी संजय नगर में पानी का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है। मस्जिदों में बड़े बड़े शेड लगाए गए, बीएमसी के फंड से लगे हैं। अब तक किसी मंदिरों में लगते थे। मैं ये नहीं कहूंगा किसी चीज को टारगेट कर रहा हूँ, लेकिन आज मस्जिदों में बीएमसी के फंड लगे रहे हैं, तो ये शारा फहद आज़मी की देन है। सभी रोड्स बन गए। जो एक नगर सेविका को काम करना चाहिए, उन्होंने काम करके दिया है। अगर वापस से मौका मिला, अबू हाशिम आज़मी साहब ने मौका दिया, तो इंशाल्लाह हम उनको फिर से लड़ाएंगे। सिराज जी, टैलेंट ऑफ गोवंडी में जिन बच्चों ने हिस्सा लिया था और जो बच्चे उसमें विजेता साबित रहे, आज वो बच्चे सभी एक मंच पर आए हैं। क्या, किस तरह से आप इसको देखते हैं? देखो माशाल्लाह, गोंडी के अंदर जो टैलेंट था वो उभर के आया, सब में पहला ताकत से बाहर आया। और ये गोंडी का टैलेंट, ये पूरे गोंडी का नहीं, ये हमारे हिंदुस्तान का टैलेंट है। मतलब गोंडी भी एक हिंदुस्तान का हिस्सा था, और इसको बहुत से नेता पॉलिटिक्स ने बहुत बाहर कर दिया था कि ऐसा होता वैसा था। पर आज नहीं, आज माशाल्लाह ये हिस्सा है जो पूरा ऑल ओवर इंडिया में गुजरा है। आप देख सकते हैं सभी माध्यम के हिसाब से, चमकी पांडे जैसे स्टार ने बोल के क्या कि भाई मैं गोंडी बाहर से आता जाता था। आज गोंडी का टैलेंट देखा कि इतना अच्छा टैलेंट है। एक बाहर से आदमी आके हमारे गोंडी को ये एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि माशाल्लाह गोंडी बहुत आगे बढ़ रहा है करके। और यहाँ वाले जो रहने वाले गोंडी को पीछे करने की सोच रहे हैं। हमको गोंडी को एक ताकत से बाहर लेके आना है। यहाँ के बच्चे आते हुए बच्चे, यहाँ गोंडी का भविष्य है, इनको एजुकेशन और स्पोर्ट में लेके आना। जो ये साल हुआ, हर साल होएगा इंशाल्लाह। सिराज जी, जिस तरह से आपने टैलेंट की बात करी, आप भी एक टैलेंटेड नगर सेवकों में से रहे हैं। आपने गोवंडी में बहुत बड़े पैमाने पे काम किया है। अगर बात करें स्मारक की, बात करें शहीद जवानों के स्मारक की, या तो जो अम्बेडकर गार्डन था उसके रीडेवलपमेंट की बात करें, तो वो आप ही की पहल थी। तो क्या ये माना जाए कि एक बार फिर जो है हाजी शेख मोहम्मद सिराज जो है चुनावी मैदान में नजर आएंगे लंबे अरसे के बाद? इंशाल्लाह, अल्लाह चाहेगा, अल्लाह की जो अल्लाह की मर्जी होगी और जो आवाम की मर्जी होगी, इंशाल्लाह पहले अल्लाह की मर्जी होगी, उसके बाद आवाम की मर्जी होगी। मेरा काम ही मेरी पहचान है। मैंने जो गोंडी के अंदर किया 3 गार्डन्स बनाया, शहीद स्मारक बनाया, छब्बील बनाया, रोड को कनेक्शन किया, पानी का डिवाइडेशन किया, ऐसा बहुत से 1 रुपए में शादी हॉल खोला था मैंने। ऐसे जो काम किया गोंडे, एक 7 मंजिला हॉस्पिटल है जो जिसका नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। ऐसे बहुत से ऐसे मैंने काम किया जो गोंडी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह एक मिसाल है और मिसाल रहेगी आते वक्त के अंदर। इंशाल्लाह जनाब अबू हाशिम साहब अगर टिकट देते हैं, इंशाल्लाह जो भी वार्ड से देवे, इंशाल्लाह मैं तैयार हूँ क्या लड़ने के लिए इंशाल्लाह। बाकी अल्लाह की मर्जी, जो अल्लाह बेहतर करे और जो आवाम मेरे और ताकत से खड़ा रहूँगा इंशाल्लाह गोंडी गाँव के लिए। मैं सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और सबसे पहले मैं जनाब अबू हाशिम आज़मी साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने टैलेंट ऑफ गोंडी, एक इतना बड़ा फेस्टिवल, एक इतना बड़ा इवेंट यहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ। गोंडी के बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिला और बच्चों ने बहुत दिल से अपने टैलेंट को दिखाया। और जितने भी गोंडी के अलग अलग तरह के टैलेंट थे, वो जितने छुपे हुए टैलेंट थे, वो सब दिख के आए। बच्चों ने सिंगिंग में अच्छा परफॉर्म किया, बच्चों ने डांसिंग में अच्छा परफॉर्म किया, बच्चों ने फुटबॉल में अच्छा परफॉर्म किया, बच्चों ने और भी जितने भी दीगर प्रोग्राम थे सारे में उन्होंने अपना टैलेंट दिखाया।
और गोंडी में कितना टैलेंट है ये पूरे मुंबई को देखने को मिला। इससे भी बेहतर करने की और कोशिश की जाएगी। जनाब अबू हाशिम आजमी साहब ने कहा है कि ये शुरुआत है, इससे भी बेहतर और करेंगे। आज देखिए अबू हाशिम आजमी साहब ने आज जितने बच्चे गोवंडी गॉट टैलेंट में हिस्सा लिए थे उन सबको आज बुलाया था और उनको एक गेट टुगेदर आज किया गया और उनको बहुत अच्छा लगा, मैं समझती हूँ, और ये होना चाहिए। इससे क्या होता है, जो बच्चों ने हिस्सा लिया सबसे उस टाइम इतनी मुलाकात नहीं हो पाई थी, सबसे मिलना जुलना नहीं हो पाया था, लेकिन आज उन सारे लोगों को बुला के जिनको अवार्ड मिला था उन सबसे आज डायरेक्टली आसिम भाई मिले और उनसे बातें की और ये एक अच्छा मोमेंट है क्योंकि वो गोवंडी टैलेंट इतना ज़्यादा वायरल हुआ, इतना लोगों में चर्चा में है, बहुत अच्छे पैमाने पे हुआ, तो इसीलिए उस खुशी में आज ये रखा गया और इस बहाने, इस पार्टी के बहाने बच्चे हमारे नज़दीक आ सके। बहुत सारे बच्चे बात करने से आगे पीछे होते हैं, लेकिन आज वो एकदम हम लोग से मतलब नज़दीक आए और हमारे नंबर से उन्होंने शेयर किए ताकि आने वाले दिनों में उनको कोई परेशानी ना हो, अल्लाह करे, लेकिन हमारे नंबर उन्होंने लिए, कभी कोई दिक्कत आती है तो हम हमेशा उनके लिए खड़े रहेंगे। यही वादे के साथ आज ये गेट टुगेदर रखा गया था और मैं समझती हूँ बच्चे बहुत खुश हैं। बिल्कुल रखा जाएगा, अभी इलेक्शन है और आने वाले दिनों में आप देखेंगे इलेक्शन, अल्लाह ने चाहा तो रिजल्ट अच्छा है और ये हर साल अभी गोवंडी गॉट टैलेंट में समझती हूँ अबू हाशिम आजमी साहब रखेंगे क्योंकि उनको भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि गोवंडी की जो आज हालात अक्सर जो बुराई बताते थे, लेकिन ये अच्छाई इतनी ज़्यादा उभर के आई कि बुराई उसमें दब चुकी है। जी, जो लोग वो पार्टिसिपेट थे, जो विनर बने हैं, उन लोगों को आज बुलाया गया है यहाँ पर और वो डिजर्व भी करते हैं क्योंकि उतने 100 बच्चों में एक बच्चा विनर है, तो वो लोगों का ये हक बनता है कि उन्हें सम्मानित किया जाए। इसलिए अबू हाशिम साहब ने स्पेशली उन बच्चों के लिए ये प्रोग्राम रखा है और दावत का इंतजाम रखा है, सिर्फ विनर्स के लिए नहीं, हर इसमें जो जिन लोगों ने कॉपरेट किया था उनकी भी हिम्मत को आज सराहा जा रहा है। मेरे 3 कॉम्पिटिशन हुए थे, क्विज कॉम्पिटिशन, नाथ कॉम्पिटिशन और क्राफ्ट कॉम्पिटिशन। क्राफ्ट कॉम्पिटिशन और नाथ कॉम्पिटिशन के एक विनर है और क्विज कॉम्पिटिशन के 3 विनर एक साथ आए हैं। तो उन विनर्स को मैं मुबारकबाद देती हूँ और मैं ये बोलना चाहूँगी जिंदगी के मरहले में इसी तरह आगे बढ़ते जाएं और हम सब उनके साथ हैं जो उनको गाइड करेंगे। ये गोवंडी के बच्चों के लिए एक खाने का प्रोग्राम रखा था, गेट टुगेदर, बहुत अच्छा है। इससे बच्चों के अंदर हौसला अफजाई होगी। बच्चों ने बहुत अच्छा टैलेंट दिखाया यहाँ पे, बहुत सारे स्पोर्ट्स हुए यहाँ पे और हम उम्मीद करते हैं कि गोवंडी में आगे चल के भी बच्चे लोग, बहुत टैलेंट बच्चे हैं और आगे चल के बहुत अच्छे पोस्ट पे जाएंगे। कोई वकील बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई पायलट बनेगा। अभी भी माशाल्लाह गोवंडी के अंदर एक से एक टैलेंट भरा हुआ है, खाली निखारने की ज़रूरत है। किस बारे में बोलते हैं भाई? यही बोलते हैं नशा हो रहा है। नशा कहाँ नहीं हो रहा है, पूरी दुनिया में नशा है, पूरी बम्बई में हर जगह नशा हो रहा है। अभी तो गोवंडी में पहले से बहुत ज़्यादा माशाल्लाह सुधार आया है और इंशाल्लाह भी आएगा और हमारा प्रशासन भी बहुत सख्त है अभी और लोगों को बंद कर रहा है, उठा रहा है जो ऐसा काम कर रहे हैं और हम लोग इसके सख्त खिलाफ हैं नशे के। ये ख़त्म होना चाहिए, ये लानत है, इससे नस्ल खराब हो जा रही है। समीर जी, आज बड़े पैमाने पे जो है गोवंडी के अंदर में टैलेंट ऑफ गोवंडी में जो बच्चे विजेता है वो एक मंच पर दिखे, किस तरह से देखते हैं? नहीं, काफ़ी काबिल तारीफ इनिशिएटिव था जनाब अबू हाशिम आजमी की तरफ से, जिन्होंने गोवंडी के टैलेंट को प्लेटफॉर्म दिया और उसमें बहुत से यूथ, बहुत से यंग लोगों ने पार्टिसिपेट किया। बाद में फिर उनमें से जो सिलेक्शन है उसको फेलिसिटेट किया गया, इतने बड़े पैमाने का बड़ा प्रोग्राम और इसमें 3 से 4 हज़ार पब्लिक आई। इसके लिए मैं हाशिम भाई की इस प्रोग्राम को दिल से सैल्यूट करता हूँ। आपके अंदर भी एक राजनीति का टैलेंट रहा है, लंबे समय से आप गोवंडी के अंदर राजनीति में रहे, क्या आने वाले वक्त में जो है समीर पटेल गोवंडी में इलेक्शन कंटेस्ट करते नजर आएंगे? देखिए, इलेक्शन का तो पता नहीं, लेकिन मैं जब कांग्रेस छोड़ के समाजवादी पार्टी में आया हूँ तो समाजवादी पार्टी संगठन को मजबूत करने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे नेता जनाब एडवोकेट यूसुफ अबरानी साहब के साथ हम कंधे से कंधा मिला के काम कांग्रेस में भी कर रहे थे, समाजवादी में भी करेंगे और हाशिम भाई के कंधे को स्ट्रांग बनाएंगे। दोनों की पार्टियां सेक्युलर है, लेकिन अगर पार्टी की बात करें तो क्या फर्क लगता है कांग्रेस में काम करने का और समाजवादी में? कांग्रेस देखिए सेक्युलर पार्टी है, देश की दूसरी नंबर पार्टी है, नेशनल लेवल पे उनका बड़ा कैडर है। अखिलेश जी की हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो पूरे इंडिया में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, 37 सांसद है उनके यूपी में। महाराष्ट्र में हम लोग अबू हाशिम जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी का झंडा बुलंद कर रहे हैं।
हमारी किस्मत ये है कि वो हमारे मानकुर शिवाजी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक लोकल लीडरशिप हमको मिली समाजवादी की। हम चाहते हैं कि उस लोकल लीडरशिप को स्ट्रॉन्ग करते हुए हम हमारे माशरे को स्ट्रॉन्ग करें, माशरे को डेवलपमेंट में हाशिम भाई का साथ दें। जी, जिस तरीके से टैलेंट ऑफ गोवंडी को एक ज़बरदस्त रिस्पांस मिला, आज उसकी कामयाबी का एक जश्न है और साथ ही साथ ये भी एक कदम है और पक्का कदम है कि यहाँ से अब गोवंडी का जो टैलेंट है एक अपनी नए रूप और नई रेखा के साथ जो है वो फिर से शुरू किया जाएगा। जो भी टैलेंट हमें समझ में आया, जो भी हमारे तक विनर पहुंचे, अब उन सभी विनर्स की हौसला अफजाई के लिए और उस टैलेंट को लेकर जो है आगे और काम करना है। किस तरीके से वो स्किल्स को लेकर उनको किस तरीके से जॉब प्लेसमेंट में यूज किया जाएगा, वो अब एक नई तहरीर के साथ में अबू आसिम सर जो है शुरू कर रहे हैं। आपने देखा पूरे 1 महीने में किस तरीके से जनाब अबू आसिम आजमी साहब की क़यादत में ये पूरी तहरीर चलाई गई। अब इसके बाद जो है दूसरा कदम ये है, हमें उस टैलेंट को लेकर एक प्लेसमेंट तक भी पहुंचाना है, उनको किस तरीके से रोजगार पैदा किया जा सकता है। इस पूरा जो काम है ये सिर्फ और सिर्फ गोवंडी के वेलफेयर के लिए, उनके उद्धार के लिए किया जा रहा है और हमें बहुत खुशी हो रही है कि किस तरीके से जो लोगों के हाथ में ट्रॉफी है वो पकड़कर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में बता रहे हैं कि गोवंडी जो है वो हुनरबाजों का ये ज़मीन है, हुनरबाजों की ज़मीन है और हुनर ही यहाँ पर फलता है। एक सबसे ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस गोवंडी को अब मिल रहा है तो और हम इसका हिस्सा बन रहे हैं, इस बात की हमें बहुत खुशी है। बीएडसी इलेक्शन का टाइम चल रहा है, क्या लगता है कि शबाना मैडम आप तैयारी में हैं? देखिए, तैयारी तो हर इंसान वो करता है जिसे लगता है कि वो चुनाव के मैदान में खड़ा हो सकता है। सभी की तैयारी हो रही है और हम सभी को जो है ऑल द बेस्ट कहते हैं, क्योंकि आप देख लीजिए किस तरीके से अबू आसिम सर की कॉन्स्टिट्यूएंसी में 4 रिजर्व वार्ड हो चुके हैं ओबीसी के। तो जनरल जो कॉमन है और ओपन लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा जो है चांस कम है, लेकिन फिर भी हमारा काम जो है, हमारे अध्यक्ष जो है उनके आदेश को जो है हम फॉलो करेंगे। वो जो भी बोलेंगे, वो कैंपेनिंग करना है या चुनावी मैदान में उतरना है, जो भी कुछ होगा वो उनकी इजाज़त से होगा, उनकी परमिशन से होगा और उनके ऑर्डर्स पे होगा। जैसा वो कहेंगे वैसे हम काम करेंगे।